पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सट्टा बाजार एक बार फिर से पलटी मारता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे प्रथम चरण की वोटिंग से पहले सट्टा बाजार में बीजेपी आगे थी। पहले फेज की वोटिंग के बाद टीएमसी 7 पॉइंट आगे हो गई, बीजेपी पीछे हो गई और अब दूसरे फेज की वोटिंग के बाद कहानी एक बार फिर से पलटती हुई दिख रही है। तो कहानी कितनी पलटती हुई नजर आ रही है और क्यों पलट रही है, इस पर तो बात करेंगे ही साथ चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल रिजल्ट को लेकर। जो एग्जिट पोल है उस पर भरोसा कितना किया जा सकता है, उसका इतिहास क्या रहा है और एग्जिट पोल के पीछे का इकोसिस्टम कैसा है। क्योंकि एग्जिट पोल के इकोसिस्टम को लेकर साल 2025 में एक जो रिपोर्ट आई थी वो बड़ी चौंकाने वाली है। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से एग्जिट पोल हो रहा है, किया जा रहा है, तो सारी कहानी खुल जाएगी। सट्टा बाजार से लेकर एग्जिट पोल तक की जब पूरी स्टोरी आप सुनेंगे और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आंकड़ों के साथ जब आपके सामने रखा जाएगा तो 4 मई की तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ब्रह्मास्त्र और बीजेपी के सबसे कमजोर पक्ष की चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे तृणमूल कांग्रेस गलती से भी गलती करने को तैयार नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा यह भी बता रही है कि गोदी मीडिया इस तरह का एग्जिट पोल क्यों दिखा रहा है। तो आगे की बातों को एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं सट्टा बाजार की। आपको बता दें कि ये चीजें कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, सब कुछ ऑनलाइन चलता है और तमाम तरह की खबरों के आने जाने से आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, मूड बदलता रहता है। ये अनौपचारिक चीजें हैं, लेकिन चूंकि है तो इस पर बात करनी पड़ती है। आगे की बात करने से पहले आपको याद दिला दें कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ खेलना प्रतिबंधित है और देश के अधिकांश क्षेत्रों में इसे अवैध माना जाता है, लेकिन कई बार इसे जमीनी धारणा का सूचक भी माना जाता है। हालांकि सूचना क्रांति के जमाने में और फेक न्यूज मनगढ़ंत बातों की दुनिया में किसी भी चीज पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी सट्टा बाजार पैसे लगाने और हार जीत का खेल होता है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ दाव लगाया जा रहा है, वहां पुख्ता रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता होगा। यहाँ एक चीज और है, जिसका दाम ज्यादा होगा वो कमजोर माना जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पश्चिम बंगाल को लेकर प्रथम चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी आगे चल रही थी, 152 सीट बताई जा रही थी और टीएमसी 146-47 पर चल रही थी। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद जब प्रचंड वोटिंग प्रतिशत सामने आया 92% से भी ज्यादा का, तो आंकड़े बदल गए। बीजेपी 146 पर आ गई, टीएमसी 154 पर पहुंच गई, यानी बीजेपी से भी आगे, यानी टीएमसी ने 7 पॉइंट गेन किया। वहीं अब दूसरे चरण के चुनाव के बाद सट्टा बाजार के भीतर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी लगभग बराबरी में आकर खड़े हो गए। यानी पहले चरण के बाद टीएमसी को जो सट्टा बाजार में बढ़त मिली थी वो अब कम हो गई है और कभी कभी टीएमसी को बीजेपी के नीचे भी दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो परिवर्तन सट्टा बाजार के भीतर देखा जा रहा है, ये दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल तमाम चैनलों ने दिखाया है उसका असर है। क्योंकि प्रथम चरण के बाद कोई एग्जिट पोल तो आया नहीं था, दूसरे चरण के बाद एग्जिट पोल आता है फाइनल वोटिंग के बाद। तो ये जो एग्जिट पोल है इसको देखकर ये जो सट्टा बाजार का रेट है ये ऊपर नीचे हो गया है। यानी एग्जिट पोल देखकर और गोदी मीडिया का फुदकना देखकर इस बाजार में बदलाव हुआ है। तो मूल सवाल ये बनता है कि जिस एग्जिट पोल को लेकर गोदी मीडिया को देखकर ये ऊपर नीचे हो रहा है मामला, उसकी कितनी विश्वसनीयता है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अब चूंकि आप जानते हैं वर्तमान में यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहें वर्तमान समय में तो उसका इतिहास देखना पड़ता है। तो आइए इतिहास देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, खाली 5 साल में, पिछले 5 साल में पश्चिम बंगाल के भीतर जो 2 चुनाव हुए उसी को देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल साल 2021 के विधानसभा चुनाव का वो एग्जिट पोल है जिसमें गोदी मीडिया ने खूब फुदक के दिखाया था, जिसे जोर जोर से चिल्लाया था इसके आने पर। आप भी देखिए गोदी मीडिया के तमाम चैनल क्या एग्जिट पोल दे रहे थे और परिणाम कैसा था। एग्जिट पोल के आंकड़ों को निहारने से पहले परिणाम को ध्यान में ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं विधानसभा की। टीएमसी को पिछली बार 216 सीटें मिली और बीजेपी को 77। अब ऊपर से एक एक करके देखते जाइए। एबीपी न्यूज सी वोटर ने टीएमसी को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन सीटें अधिकतम 164 बताया था। यानी इनके अनुसार 164 से आगे टीएमसी नहीं बढ़ सकती थी, जबकि बीजेपी को कम से कम इन्होंने 109 सीट दिया था। इसी तरह चाणक्य ने टीएमसी को 191 तक पहुंचाया, मगर बीजेपी को कम से कम 97 सीट
दिया गया। पी मार्क ने टीएमसी को अधिकतम 172 तक ही पहुंचने दिया और बीजेपी को कम से कम 112 तक। टीवी9 ने टीएमसी को अधिक से अधिक 152 सीट दिया और बीजेपी को कम से कम 125। इंडिया टुडे का जो एक्सिस माई इंडिया है, इसने टीएमसी को अधिकतम 156 दिया और बीजेपी को कम से कम 134 दिया। अधिक से अधिक 160 तक बीजेपी को पहुंचा दिया इसने। इंडिया टीवी को देखिए तो इसने पूरा गेमों में पलट दिया। इंडिया टीवी पीपल्स पल्स ने टीएमसी को अधिक से अधिक 88 सीट दिया और बीजेपी को कम से कम 173। अब बीजेपी को इसने अधिकतम 192 सीट तक पहुंचा दिया था। यानी इंडिया टीवी पीपल्स पल्स का आंकड़ा सबसे अलग था। बीजेपी को इसने 192 तक पहुंचा दिया। अब हम यदि इन सभी एग्जिट पोल्स का पोल देखें तो टीएमसी को सबने मिलकर अधिकतम 154 सीट तक ही पहुंचाया था और बीजेपी को सबने कहा कि कम से कम 125 तक पहुंच जाएगा। आप मिनिमम और मैक्सिमम का आंकड़ा देखें तो 10 सीट का अंतर है। यानी बीजेपी टीएमसी से केवल 10 सीट ही पीछे रह रही थी। परंतु एक्चुअल रिजल्ट जब आप देखते हैं तो पूरा का पूरा एग्जिट पोल कचरा नजर आता है, फर्जीफिकेशन नजर आता है। जहां इन सब ने मिलकर टीएमसी को अधिक से अधिक 154 तक ही पहुंचाया था एवरेज में, वो टीएमसी 216 सीटें लेकर आती है और जहां बीजेपी को कम से कम 125 का एवरेज दिया गया था, वो बीजेपी मात्र 77 सीट लेकर आती है। यहां से एक फार्मूला निकल रहा है और वो ये है कि टीएमसी को लगभग सबने जितनी सीट दिया, टीएमसी उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा सीटें लेकर आती है, जबकि बीजेपी को सबने मिलकर जितनी सीट दिया, बीजेपी उसका आधा ही लेकर आ पाती है। इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखिए। यहां से पता चल रहा है कि किस तरह से साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी गोदी मीडिया और तमाम सर्वे एजेंसियों ने टीएमसी को 1/3 कम करके दिखाया और बीजेपी को डबल करके दिखाया। अब आ जाइए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को लेकर जो एग्जिट पोल तमाम एजेंसियों ने दिखाया था, उसे देखिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और इन 42 में से टीएमसी को 29 सीटों पर जीत मिली, बीजेपी मात्र 12 सीट पर पहुंच सकी। अब जरा एग्जिट पोल पर नजर डालिए। एबीपी न्यूज सी वोटर ने टीएमसी को 13 से 17 सीट दिया, यानी अधिक से अधिक 17, और बीजेपी को कम से कम 23 सीट दिया गया, 27 तक भी पहुंचने की बात कही गई। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने टीएमसी को और नीचे गिराया, अधिक से अधिक 14 सीट तक पहुंचाया, जबकि बीजेपी को कम से कम 26 सीट दे दिया, अधिकतम 31 बता दिया। एनडीटीवी जन की बात ने टीएमसी को 16 से 18 पर रखा, बीजेपी को 21 से 26। चाणक्य ने टीएमसी को 17 और बीजेपी को 24 बताया। न्यूज़ 18 ने टीएमसी को 18 से 21, बीजेपी को 21 से 24 बताया। इसी तरह आप अन्य को भी देखते जाइए तो किसी ने भी टीएमसी को 21 से ज़्यादा नहीं बताया और किसी ने भी बीजेपी को 21 से कम नहीं बताया। अगर हम पोल ऑफ द पोल देखें तो टीएमसी को सब ने कुल मिलाकर 16 से 19 सीट बताया, मगर बीजेपी को कम से कम 22 से 25 सीट बताया गया था। परंतु एक्चुअल रिजल्ट क्या था? टीएमसी 29 सीट लेकर आती है, बीजेपी खाली 12 पे अटक जाती है। यहां भी अगर आप देखें तो टीएमसी को अधिक से अधिक 19 बताया गया था, लेकिन जो परिणाम आया वो 19 से 1.5 गुना से भी ज्यादा था, यानी 29 सीट टीएमसी लेकर आई। बीजेपी को इन सब ने मिलकर 22 से 25 सीट दिया था, मगर मिली सिर्फ 12, यानी लगभग आधा। अब याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में जो एग्जिट पोल था और जो परिणाम थे उसमें भी यही नजर आया कि टीएमसी को ये तमाम एग्जिट पोल जितना देते हैं वो उसका 1.5 गुना जीत कर आती है रिजल्ट में, और बीजेपी को जितना दिखाया जाता है बीजेपी उसका आधा ही लेकर आ पाती है। लगभग बराबर ट्रेंड 2021 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल दिए थे पिछले 5 साल में वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। साफ साफ नजर आता है कि टीएमसी को कमतर करके आंका गया, लगभग 1/3 कम करके आंका गया, बीजेपी को जरूरत से ज्यादा यानी डबल करके चढ़ाकर दिखाया गया। अब जो फार्मूला पिछले 2 बार से एग्जिट पोल से निकला है, वही फार्मूला यदि आप इस बार वाले एग्जिट पोल पर ठोक देते हैं, अगर ये माना जाए कि गोदी मीडिया ने उसी तरह से टीएमसी को कम किया और बीजेपी को बढ़ाया, तो क्या रिजल्ट निकलता है जरा उसे निहारिए। आपके स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर तमाम एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। अगर हम इन सब का एवरेज देखें तो कुल मिलाकर सब मिलाकर टीएमसी को 142 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी को 135
145 दे रहे हैं। अब यहाँ यदि हकीकत और एग्जिट पोल का वही फार्मूला लगा दिया जाए जो पिछली 2 बार से पश्चिम बंगाल में निकल कर आया है, तो टीएमसी 142 का 1.5 गुना कर लीजिए और बीजेपी का 145 का आधा कर लीजिए। यानी टीएमसी के 142 में लगभग 70 जोड़ा जा सकता है और बीजेपी के 145 में लगभग आधा किया जा सकता है। यानी लगभग उधर 70 जोड़ा जा सकता है और इधर 70 घटाया जा सकता है। तो 70 जोड़ने के बाद टीएमसी 212 के करीब पहुंचती है और बीजेपी 70 घटने के बाद 75 के आसपास आती है। यानी एग्जिट पोल ने पिछले 5 साल में पश्चिम बंगाल को लेकर जो गुल खिलाया है, उनका इतिहास जो रहा है, अगर वही जुगाड़ फिर से लगाया गया तो फिर पुराने फार्मूले के हिसाब से एग्जिट पोल ये आता है कि टीएमसी 210 के ऊपर जा सकती है और बीजेपी 80 से नीचे रह सकती है। मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे पास एग्जिट पोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो केवल तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के इतिहास के आधार पर बात कर रहा हूं और तमाम सबूत आपके सामने, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि फलोदी बाजार समेत तमाम जो सट्टा बाजार है वो इसी एग्जिट पोल के आधार पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। वीडियो शूट होते होते कहीं से यह भी पता चला कि कुछ बाजारों में टीएमसी का रेट फिर से गिर गया, यानी टीएमसी आगे निकल गई है। मगर कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जो होगा 4 तारीख को सामने आइए जाएगा। नाऊ भाई कई बार बाबू अगमय आई। तो अब तक हमने आपको जो भी दिखाया बताया उसका लक्ष्य सिर्फ ये है कि आप दर्शक एग्जिट पोल की असली पोल जान सकें। फरवरी 2025 में द प्रिंट ने एग्जिट पोल को लेकर एक बढ़िया रिपोर्ट पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में एग्जिट पोल अब सिर्फ सर्वे नहीं बल्कि एक नया बिजनेस मॉडल बन गए हैं और एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ डेटा से ज़्यादा राजनीति और ब्रांडिंग चल रही है और आप लोग तो जानते हैं कि लगभग हर एग्जिट पोल में ब्रांडिंग किस पार्टी की और किस नेता की होती है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि एक कंपनी जो कि बड़े लेवल पर एग्जिट पोल जारी करती है, उसका कहना है कि हम सैंपल साइज को जरूरी नहीं मानते। यानी एक राज्य में 10 करोड़ वोटर हैं, हम चाहें तो 400 लोगों से बात करके एग्जिट पोल दे दें, जबकि एग्जिट पोल में हजारों या लाखों का सैंपल लेना जरूरी होता है। यानी जितना बड़ा सैंपल होगा उतना सटीक एग्जिट पोल होगा। मगर यह रिपोर्ट बताती है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल केवल सेंटीमेंट और फीलिंग के आधार पर प्रिडिक्शन की जा रही है। वैज्ञानिक सर्वे की जगह यहां अंदाजा लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि फील्ड इंटरव्यू के जरिए डाटा जुटाया जाता है, फोन पर पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप पर सर्वे कर लेते हैं और सोशल मीडिया से भी एनालिसिस ले लिया जाता है एआई के द्वारा। मगर समझने वाली बात यह है कि कई बार तो वोटिंग वाले दिन का आंकड़ा भी नहीं होता इनके पास, महीनों पुराना डेटा उठाकर एग्जिट पोल बना लेते हैं। सैंपल साइज का कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है। कोई 1000 लोगों से बात करके एग्जिट पोल दे देता है, कोई कहता है कि हमने 50,000 लोगों का सर्वे किया। कई कंपनियां तो बताती भी नहीं कि उसने कितने लोगों से बात किया और अपना रॉ डेटा भी नहीं देती। यानी ऐसा लगता है कि ऑफिस में बैठ के ही एग्जिट पोल तैयार कर लिया जाता है, या फिर हो सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई जोशी जी हो जो भेज देते हो। समझने वाली बात यह है कि बहुत सारी एजेंसियों की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि न तो इनका कोई वेबसाइट है, न ही कहीं इनके सोशल मीडिया पर प्रेजेंस दिखती है। यानी कौन है, कहां से है, कुछ अता पता नहीं है। यहां एक आरोप और लगता है कि कहीं सट्टा बाजार को कंट्रोल करने के लिए तो कई एजेंसियां नहीं बना ली गई हैं फर्जी तरीके से। एक कंपनी ने खुद ही माना था कि हम ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं, प्रेडिक्शन गलत भी हो रहे हैं, यानी ग्राउंड पर उनकी मौजूदगी नहीं है। इस रिपोर्ट को अगर आप कायदे से पढ़ें तो साफ साफ पता चलता है कि एग्जिट पोल एक नए तरह का बिजनेस मॉडल बन गया है। कई कंपनियां खुद का पैसा लगाकर पोल निकालती हैं क्योंकि ब्रांड बनना है, टीवी पर दिखना है, बार बार नाम चलेगा, पहचान बनेगी और पहचान बन गई तो बाद में पैसा कमाने का मौका मिलेगा। कुछ एग्जिट पोल वाले ऐसे भी हैं जो राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं और फिर वही डेटा टीवी पर दिखा देते हैं, लेकिन खुल के बताते नहीं कि किसके आदमी हैं। पहले होता यह था कि इस काम के लिए बड़े संस्थान जमीन पर उतरते थे, एक क्लियर मेथोडोलॉजी होती थी, साइंटिफिक सैंपलिंग होती थी, इसलिए एग्जिट पोल काफी हद तक सही होते थे। आज क्या है, तमाम छोटी छोटी कंपनियां सामने आ गई हैं, ज्यादातर जमीन से दूर हैं, किसी का मेथड क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डेटा लेके बाकी अंदाजिफिकेशन से काम चला देती हैं और राजनीतिक रोटी सेंकने के हिसाब से माल तैयार कर लिया जाता है। आप देखिए कि एक पार्टी को मिनिमम सीट और मैक्सिमम सीट के बीच कभी कभी 50-50 का अंतर हो जाता है। अब बताइए 50 सीट का अंतर रख के तो कोई भी दावा ठोक देगा। अभी 2026 के पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को ही हम देखें तो लगभग सब ने कम से कम 20 सीट का मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर रखा है। अब सोचिए कि इतना लंबा गैप यदि है तो फिर काहे का एग्जिट पोल। यहाँ एक बात और समझने वाली है, वही पश्चिम बंगाल है, वही जनता है, वही चुनाव है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से टीएमसी को बहुमत दे रहे हैं और कुछ स्पष्ट रूप से बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? और कुछ तो टाई करवा रहे हैं।
यानी कुछ लोग हंग असेंबली भी बता रहे हैं। तो अमृतकाल में तमाम सारे एग्जिट पोल बार बार फेल होते हुए दिखते हैं, यही कारण है। एक तो ये अपनी ब्रांडिंग करते हैं, दूसरे कुछ विशेष पार्टियों और उनके महामानव टाइप नेताओं की ब्रांडिंग करते हैं। एग्जिट पोल आने के बाद टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लिखा कि बात यह है कि एग्जिट पोल आमतौर पर बंगाल में करीबी मुकाबला बताकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बंगाल में जनादेश कभी भी करीबी नहीं होता है, यानी नेक टू नेक फाइट नहीं होती है। ये हमेशा निर्णायक होता है, या तो इस पार या तो उस पार। साकेत गोखले कह रहे हैं कि कोई भी एग्जिट पोल बीजेपी को 180 प्लस नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि इनके मन में डर है और हमें पूरा भरोसा है कि 4 मई को टीएमसी प्रचंड बहुमत से आएगी। वैसे यदि हम पिछले कुछ दशक का या फिर कई दशक का पश्चिम बंगाल का परिणाम देखें, खासकर विधानसभा चुनाव का, तो साकेत गोखले का दावा कहीं न कहीं सटीक नजर आता है। पश्चिम बंगाल त्रिशंकु विधानसभा नहीं देता है, या तो इस पार या तो उस पार। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में जब से कांग्रेस की जमीन हटी, जब लेफ्ट का शासन रहा तो लगभग 3.5 दशक तक लेफ्ट का शासन बना रहा। जब लेफ्ट का किला ढहा तो फिर साफ तौर पर ममता बनर्जी का किला तैयार हुआ, और पिछले 3 चुनाव में भी यही दिखा है। साफ तौर पर टीएमसी को बहुमत रहता है। आगे टीएमसी की महिला सांसद हैं महुआ मोइत्रा। इनका दावा है कि गोदी चैनल भाजपा के लिए मनमाने ढंग से बढ़ा चढ़ा के आंकड़े इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि मोदी शाह को 4 मई के लिए काउंटिंग करवाने की खातिर एजेंट मिल जाएं। हर चुनाव में यही तरीका अपनाया जाता है। मेरी बात याद रखिए, रविवार तक ये लोग भाजपा को 200 सीटें भी दे देंगे, गोदी मीडिया वाले। यानी महुआ मोइत्रा का दावा है कि बीजेपी को इतना बढ़ा चढ़ा के गोदी मीडिया इसलिए दिखा रहा है ताकि काउंटिंग के दिन काउंटिंग सेंटर पे बैठने के लिए भाजपा को एजेंट मिल जाए, इस भरोसे के साथ बीजेपी जीत भी सकती है। वरना सच्चाई दिखा देंगे तो काउंटिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे और भारी खेला हो जाएगा, काहे कि सेंटर पे बीजेपी का कोई होगा ही नहीं। महुआ मोइत्रा ने यह भी लिखा है कि याद करिए 2024 के परिणामों से पहले भी तमाम एग्जिट पोल्स ने एनडीए के लिए 350 से ज्यादा सीटों का अनुमान लगाया था। किसी ने तो 400 भी पार करा दिया था, मगर हकीकत यह रही कि बीजेपी को 240 सीटें मिली। एक बात और समझने वाली है, जैसे अन्य राज्यों में कांग्रेस सपा आरजेडी की व्यवस्था जमीन पर लुंज पुंज रहती है, वो मामला पश्चिम बंगाल में नहीं है। आपको याद होगा फॉर्म 17C और तमाम तरीके के प्रमाण जुटाने को लेकर हर बार सवाल उठते हैं। इसे लेकर खुद महुआ मोइत्रा लिख रही हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमने पूरी रात काम किया है और सभी फॉर्म इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करने के साथ साथ उन्हें डिजिटाइज भी कर लिया है और सुबह 11 बजे की जांच के लिए एक्सेल शीट में दर्ज भी कर लिया है। चुनाव आयोग जो चीजें सामने रखेगा, हम उन सब के लिए पहले से जुगाड़ सेट करके रखे हैं, सारे कागजात जुटा करके रखे हैं और उनका डिजिटल फॉर्म भी तैयार कर लिया है, गड़बड़ी नहीं होने देंगे। वैसे यहाँ एक बात और समझने वाली है, वेलफेयर स्कीम आपको याद होगा, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर एक राज्य में जब बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल आते हैं या परिणाम आते हैं तो गोदी मीडिया कहता है कि महिलाओं को जो पैसा मिला उसका फायदा बीजेपी को मिला है, महिलाओं ने जमकर वोट दिया भाजपा के पक्ष में। लेकिन यही गोदी मीडिया पश्चिम बंगाल के बारे में ये चर्चा क्यों नहीं करता? क्योंकि बंगाल में टीएमसी सरकार ने महिलाओं को वेलफेयर स्कीम के तहत लगातार पैसा पहुंचाया है। तो जब अन्य राज्यों में ऐसी ही स्कीम भाजपा को लाभ दे सकती है, फिर पश्चिम बंगाल में उसका लाभ टीएमसी को क्यों नहीं मिल सकता? ये डबल स्टैंडर्ड फार्मूला कैसे हो सकता है? बाकी हमने पहले भी आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जमीन पर जो कैडर है वो काफी मजबूत है, जिससे टकराना और टकरा के निकल पाना अभी उतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि सुरक्षा बलों को देखकर लोग डर जाएंगे, घरों में बंद हो जाएंगे, जो विपक्ष के वोटों को रोकने का प्रयास था, कहीं न कहीं वो फेल हो चुका है और मुस्लिम वोट इकट्ठा होकर टीएमसी की तरफ गया है। अभी कल ही पश्चिम बंगाल के एक बुजुर्ग को मैं सुन रहा था, मुसलमान थे, असदुद्दीन ओवैसी का नाम आने पर कहते हैं कि यहाँ पर जो ओवैसी के कैंडिडेट हैं वो खुद ही ममता बनर्जी को वोट देंगे, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है और बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से शांति कायम रखा है ये हर एक बंगाली को चाहिए। सबको पता है कि भाजपाई सत्ता आने के बाद राज्य में क्या होता है। बहरहाल परिणाम जो भी होगा वो 4 मई को सामने आएगा ही। हमारा प्रयास था कि एग्जिट पोल का सच आपके सामने रखें और उसके इतिहास को खंगालते हुए वर्तमान की कल्पना आप खुद ही करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।